आशा है आप आज शानदार महसूस कर रहे हैं। अंदर आने की अनुमति के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता क्या बताया गया था। पहले आने की योजना बना रहा था, लेकिन हमेशा की तरह कोई मुझसे बात करना चाहता है किसी भी समय। मैं आशमर हूं, आपका दोस्त। शायद जल्द ही आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाऊंगा। आशा है सभी श्रोता अच्छा महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह आज एक महत्वपूर्ण संदेश होगा। अचानक हम अभी बोलने की योजना नहीं बना रहे थे और हम अगले कदमों की तैयारी कर रहे थे। कदम हमने तय किया कि हम पर्याप्त जानकारी साझा करें। हम समझते हैं कि कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां हमारी यात्रा में आईं। हम उन चुनौतियों से पहले की स्थिति में लौटेंगे। एक अद्भुत दृष्टि, उच्च आशाएं और सपने, सद्भाव, सकारात्मक बंधन, मानवता के लिए आशा की किरण। हमने सपने देखने वालों को फिर से प्रेरित किया। यह एक सुंदर आंदोलन था। यह एक सुंदर माहौल था, वो कई आयामों में। फिर हमें वे चुनौतियां मिली। ये बुरी खबर नहीं है, लेकिन हम बुरी खबर की बात नहीं करेंगे। हम बात करना चाहते हैं आशा और आगे बढ़ने की। तो हमने शुरू से कहा था कि जो भी लगे हम आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। हमारा एक सपना है और हम चाहते हैं कि आप साथ चलें। आपने विश्वास किया और हमने कहा कि अगर आप इसमें हैं तो आप जीतेंगे, और हमने कहा हम इसे करेंगे या किसी भी कीमत पर मर जाएंगे। हम बेहद गंभीर थे वैसे, और यह दिख रहा है क्योंकि हमारे पास ऐसी सुंदर दृष्टि और अद्भुत यात्रा है। जब हमें चुनौतियों का पता चला, हमने तुरंत उन्हें पहचाना और स्वीकार किया। और निश्चित रूप से मैं ज्यादातर गलतियां अपने सिर लेता हूं। मैंने जो किया वो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, मैं सबसे होशियार नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं शायद सबसे बेवकूफ व्यवसायी हूं। मुझे गिनीज बुक रिकॉर्ड में होना चाहिए। ठीक है, और मुझे इस पर गर्व है। क्यों? क्योंकि मैं कभी व्यापारी होने का दावा नहीं करता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास मानवता को बेहतर बनाने का अलग तरीका है। मुझे व्यवसाय चलाने की परवाह नहीं है, और हमारे इरादे के कारण यह हमेशा प्रबल रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास जो है और हम जो प्रस्ताव करते हैं उसके लिए पुकार रहे हैं, तो गलतियों या चुनौतियों की परवाह किए बिना उस सब को काट दें। चलो संपादित करें, वापस चलें अच्छे माहौल में, पुराने अच्छे दिनों में। और हम बस इन चुनौतियों को पीछे छोड़ने वाले हैं, और न केवल वहीं वापस जाएंगे जहां हम पहले थे, बल्कि ज्यादा अनुभव और बेहतर ढांचे के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम अपनी यात्रा के अगले चरण में जा रहे हैं। और मैं इसे आपके लिए व्यवहारिक रोड मैप में बताऊंगा। मैं बिल्कुल सटीक बताऊंगा कि क्या हो रहा है। आप इसे लिख सकते हैं। अगले चरण में जाने पर आप समझेंगे कि क्या होना था। जब आप ग्रह को बदलने की बात करते थे, तब आपका यही मतलब था। दुनिया को बेहतर जगह बनाना संभव है। यह संभव है। अगर आप किसी भ्रष्ट व्यक्ति को देखें, चारों ओर बुरे लोग हों, इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया ऐसी है। दुनिया अभी भी कई दयालु दिलों से भरी है। कई अच्छे लोग हैं जो जरूरतमंदों की मदद करेंगे। यही मेरी प्रेरणा है, सभी चुनौतियों के बावजूद, क्योंकि मुझे विश्वास है कि बहुत से अच्छे लोग हैं। हम उन्हें बेहतर उद्देश्य के लिए जोड़ रहे हैं। हम साथ में बेहतर हैं। तो यह परिचय था। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो अगर ऐसा न होता, आप यहाँ नहीं होते। अगर आपको नहीं लगता कि कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप यहाँ क्यों होते?
क्या होगा अगर ये काम कर गया? हाँ, कुछ लोग सिर्फ नकारात्मक ड्रामा देखने आए होंगे। असफलता, वे निराश होंगे क्योंकि हम और मजबूत होकर लौटेंगे। हम अब तक का सबसे बेहतरीन बदलाव करेंगे। क्योंकि यह संभव है, बहुत लोगों को इसकी जरूरत है और हम ऐसा कर सकते हैं। जो चुनौतियां हमें मिली, वे हमारी राह में सच्ची बाधाएं थीं। उस बाधा को हटा दें। आगे का रास्ता सुंदर है। कई रास्ते हैं, पर हम ठीक रहेंगे। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं, अच्छा, लगभग भोला, मैं अपनी क्षति माफ कर सकता हूं, पर एक बात याद रखिए, यह दुनिया जंगल नहीं है। आप नहीं कर सकते। नष्ट सपना, इतने लोगों का व्यवसाय और बस ऐसे ही बच निकलना, ये बहुत भोली सोच है। चाहे मैं माफ कर दूं, वे असफल हैं और यही कारण है। मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ 100% नहीं, हारेंगे वे, हम नहीं। 300% वे जरूर फेल होंगे और न्याय और उचित सजा का सामना करेंगे। कंपनी में कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी और संस्थापक, सहयोगी, ग्राहक जो इससे सीधे प्रभावित हुए, और वे शायद ही सबको माफ करेंगे। हजारों लोगों की बात कर रहा हूं, और भगवान भी है। पता नहीं वो माफ करेंगे क्योंकि ये गलत और हराम है पृथ्वी पर। और दूसरी बात है सपने देखने वाले। हम सब सपने देखने वाले हैं, अंदर बाहर सब जगह। अगर कोई हमारे सपने को छीनने आए तो शायद उसे पूरी माफी न मिले। तो ये संभव नहीं कि वे इससे बच जाएंगे। ये संदेश उनके लिए नहीं, क्योंकि उनकी राय मायने नहीं रखती। आपको यह जानना है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन के सपने में लगाए सालों की मेहनत को यूं ही त्याग दें, और लाखों करोड़ों रुपए जो विभिन्न मुद्राओं में हैं, और इतने लोगों का जुनून और कड़ी मेहनत, और कोई आकर ऐसे बोले जैसे वो कोई चतुर व्यक्ति है जो इससे आसानी से बच जाएगा। नहीं, हमें मानवता और बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं पीछे नहीं देख रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं कमला हैरिस नहीं हूं, पर यह बात सच में कह रहा हूं। हम पीछे नहीं जा रहे हैं। हमें आगे बढ़ना और काम जारी रखना होगा, हमारे कर्तव्य। और मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। हाँ, सावधान रहना जरूरी है, पर पूरा भरोसा भी मत करो। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम हैं न सिर्फ भविष्य की उम्मीद, बल्कि और भी। प्यार हमारे काम की नींव है, तो यह हमेशा हमारे दिल में रहता है। हम इंसान ही रहेंगे, किसी की गलती से हम नहीं बदलेंगे। यही हमारी पहचान है। एक कहावत है, अगर आप किसी को ऊपर नहीं उठा सकते, उन्हें अपने स्तर तक लाने में मदद करें। मान लो आप उनसे आगे हैं, पर उन्हें आपको नीचे खींचने न दें, औसत या निचले स्तर पर। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बस उस कड़वाहट को बढ़ाता है। ये हमारी यात्रा का एक अलग अध्याय होगा, बस एक अध्याय जो पीछे छूट जाएगा, जैसे अन्य चुनौतियां। ये अलग है बिल्कुल, और यह हमारी जीत को और मीठा बनाएगा। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, तो यह निश्चित रूप से इसे और भी मूल्यवान बनाएगा। तो आइए अब बहुत विशिष्ट बात करें। व्यवसाय पर लौटें, और मैं चाहता हूं कि आप जानें,
मैं आपको कॉर्पोरेट स्तर पर हुए सभी बदलावों से अवगत कराऊंगा। मैं आज नहीं, मैं आपको इस बारे में बाद में अपडेट करूंगा। कुछ हुआ है, बड़े बदलाव, और वे आवश्यक हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए हम ऑन पैसिव के अगले चरण में जाना चाहते हैं। उससे पहले क्या, हम 24 जून को ऑन पैसिव को फिर से खोलने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे सर्वर बंद कर दिए गए थे और जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। कोई इसके लिए जिम्मेदार है और ये बहुत गड़बड़ था, लेकिन हम प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं इसे सुधारने के लिए। तो हम इस विकट स्थिति में लगभग 2 महीने हो गए हैं कि यह स्थिति बदलने वाली है। हमारे पास 3 संभावनाएं हैं। हमने 3 अलग अलग परिदृश्यों का विश्लेषण किया है। मैं आपको A, B और C बताऊंगा। मैं इन्हें संभावनाओं के क्रम में बताऊंगा। ठीक है, सबसे अधिक संभावित है परिदृश्य A, जिसमें हम ठीक होकर दोबारा खुल सकते हैं जैसे हम 2 महीने पहले थे, कुछ दिनों में, शायद महीने के अंत तक। यह आशाजनक और संभव है। ठीक है, हम इसे संभव बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो परिदृश्य भी, जो कुछ चीजों के साथ होगा, गायब सामग्री, यह भी अगले महीने के अंत तक हो सकता है। तो आपके पास है अगस्त के अंत तक परिदृश्य भी। हम आशावादी हैं ऐसा ना हो, वह एक और महीना होगा सबसे बुरा परिदृश्य। मैं कहूंगा कि यह 3 महीने में होगा। उस स्थिति तक पहुंचने में 3 महीने लगेंगे। फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये होगा बिल्कुल वैसा ही। एक वैचारिक बात, अब असंभव मामला नहीं है। जो भी हो, हम उसी की बात कर रहे हैं। ये हो सकता है। आइए पहले A और B पर ध्यान दें। हम बात कर रहे हैं, एक और महीना भी नहीं बचा है। संभवतः हम अंतिम चरण में हैं, चौथाई या तिहाई। जहां थे वहां लौटने के, और जैसे ही वापस पहुंचेंगे तुरंत हम करेंगे ऑन पैसिव के अगले चरण की घोषणा, और यह आपको रोमांचित करेगा। ऑन पैसिव का अगला चरण वही है जो कुछ साल पहले होना था, लेकिन जो चुनौतियों और गलत कामों के दौर को समाप्त करता है। हम वापस जाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं ये कैसे प्रज्वलित होगा, समुदाय को फिर से और सक्षम करेगा। उत्साह जिसका हम आनंद लेते हैं, ये जीने के लिए एक सुंदर चीज है। मैं इसे जी रहा हूं, आप देख सकते हैं मैं उत्साहित हूं। आप विवरण नहीं जानते, तो वही है जहां हम अभी हैं। आप 1 सप्ताह की बात कर रहे हैं, कुछ हफ्तों का समय। आपके समर्थन से आप देख पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, और फिर हमारे पास वो होगा बज को ठीक माना जाए, फिर से हलचल मचाने के लिए। मुझे लगता है यह एक शानदार साल होगा। अगर आप मेरी जगह हों और अपनी डेस्क पर मौजूद चीजें देखें, तो आप अभी मिशिगन जाकर सबसे ठंडी झील में कूद जाएंगे। वो मैं नहीं हूं। ठीक है, मैं इसे देखता हूं। मुझे लगता है यह अस्थायी है। हम इन सभी मुद्दों से निपटेंगे, इनसे पार पाएंगे और उस पार पहुंचेंगे जहां सब खूबसूरत है। और आप खुद इसे देखेंगे। निष्कर्ष में हमारे पास ABC है।
लगभग एक हफ्ता, 4 हफ्ते, 1 महीना और सबसे बुरी स्थिति में 3 महीने मिले हैं। अगर आप सिर्फ छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो खुश नहीं रहेंगे। अभी आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम वापस आ रहे हैं। हमने हार नहीं मानी, न ही कभी सफेद झंडा लहराया। हमने ये नहीं कहा कि सब खत्म हो गया है, तभी ये वाकई में बुरी खबर होगी। हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, चुनौतियां हैं, पर हम उन्हें पार करके अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे। लौटने पर ये साफ हो जाएगा कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, चाहे वो 1 महीने, हफ्ते या 3 महीने बाद हो। आप अगले चरण की तैयारी के लिए कुछ हफ्ते और जोड़ेंगे। ये हमारी यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव है और हम अभी सबसे आशाजनक स्थिति में हैं। यही वो है जिसके लिए हम शुरू से मेहनत कर रहे थे और अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। परमेश्वर उनसे निपटे। ठीक है, सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब तक मैं इसका अंत या परिणाम देख पाऊंगा। जितना तनावपूर्ण है उतना ही आशाजनक भी है। मुझे रोशनी दिखी, मुझे ऊर्जा महसूस हुई। आप रोमांचित होंगे क्योंकि अब हम सही समय सीमा बताएंगे। हम दिशा के बारे में ज्यादा स्पष्ट होंगे। मैं कहता हूं, हमारी तैयारी देखकर यह धमाका करेगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर हमने अलग अलग परिदृश्य तैयार किए हैं तो वही व्यवसाय मॉडल के लिए भी लागू होता है। हमारे लिए पागलपन होगा कि सारे अंडे एक टोकरी में रखें, सोचें कि बस यही है। ये काम नहीं किया, अलविदा मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये काम नहीं आया। हमारे पास ABC पूरी वर्णमाला है, जो भी चाहिए। हम दूसरा दौर और मंदारिन वर्णमाला भी आजमा सकते हैं। सभी संभावनाओं पर नजर डालना काफी काम है। जो भी करना पड़े, हम इसे पूरा करेंगे। मैं ज्यादा विवरण में नहीं जाना चाहता था, बस इतना जान लें कि हम वापस आ रहे हैं। ये हैं विभिन्न परिदृश्य। हम कहीं नहीं जा रहे हैं और जैसे ही हम ऐसा करेंगे, हम अगले उच्च स्तर की बात करेंगे। और मुझे पता है कि आप बहुत खुश होंगे। तभी मैंने कहा, मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। ये बस मजे के लिए है, पर हम कहां जा रहे हैं वही मायने रखता है। मेरे भाई डेगार्मो ने कहा कि यह मीठा और छोटा होगा। मीठा पता नहीं, पर छोटा तो नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा और बात करते हैं। मैं आगे पीछे बातचीत के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कि मिलने का समय आ गया है। हम ताजा खबरों को पकड़ने के लिए तैयार हैं। हम आगे बढ़ें और आप पीछे ना रहें। ये आपको कुछ बातें दिखाता है। पहली बात, हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम एक नहीं कई चीजों पर काम कर रहे हैं। ये सबसे संभावित है। हमने कुछ चीजें आजमाई जो काम नहीं आई। बेकार चीजों के बारे में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हम व्यापार में हैं, ये सच है। हमने व्यापार नहीं छोड़ा है। हम फंस गए हैं, समझे? पर हम इससे निकल जाएंगे। पर अगर ये कुछ दिन का मामला हो तो आप सोचें, अच्छा 1 महीना मिला और फिर आप गायब हो जाएं। माफ करें, पर आप पीछे रह सकते हैं। ये वो नहीं जो हम चाहते। ये एक नया तरीका, नया फैशन होगा। मुझे हमारी मौजूदा शैली पसंद है। ये बहुत सटीक है, ये बिल्कुल सही है, उत्पादक है। आपको वो पसंद आएगा जो हमने बनाया है। हम सिर्फ दोबारा नहीं खुलेंगे, व्यापार जैसा था वैसा नहीं होगा। मैं इसे इस तरह कहूंगा, ठीक है?
ये सामान्य से बेहतर व्यापार होगा।